स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जितना वचन मैं सुनने जा रहा हूं, मेरी जिंदगी में ये वचन 100 गुना फलों को लेके आएगा। इन वचनों पे मैं चलूंगा और अपनी बुलाहट को पूरा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से एक बार यीशु मसीह के लिए, जोर से। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। आप जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हो, हाँ या ना? उसी के जैसा बनना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी की शुरुआत प्रार्थना से की, अंत प्रार्थना से किया। बोलो अपने पड़ोसी को, आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक क्रिश्चियन होने के नाते है वो प्रेयर है। अगर आप भजन संहिता 112 उसकी 1 और 2 आयत को पढ़े तो उसमें लिखा यह की यानी यहोवा की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से बहुत खुश रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बच्चे हैं, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आप उनको नहीं चाहते जिस तरह आपने संघर्ष किया वो संघर्ष करें। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप एक बाइबल की वर्स को लेंगे। हालेलुया। आप पहले थैंक्स गिविंग करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि तूने मुझे चुना। मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि मैं तेरे घर में हूं। मैं तेरा थैंक्स करती हूं मैं तेरी हुजूरी में हूं। मैं काबिल नहीं थी तेरी हुजूरी में आती, लेकिन तूने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया। और अगर तूने मुझे अपने पास बुलाया तो मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए बुलाया। अब मैं प्रार्थना करती हूं तेरे वचन के अनुसार, जो भजन संहिता 112 की 2 में लिखा कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। अब मेरे बच्चों को छू और उनको ऐसा छू वो पराक्रमी बने। अगर पराक्रमी बनने में कोई भी उनकी गंदी आदत है वो छूट जाए। अगर शैतान उनको तंग करता है वो चला जाए। हे परमेश्वर मेरी संतान को छू और उन्हें पराक्रमी कर, उन्हें सामर्थ्य कर। ये आपकी प्रार्थना होगी। और जब आपकी प्रार्थना ऐसी होगी, ओए प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, तो आगे प्रभु क्या करे? दुखी हो तो दोबारा आ जाए क्रूस के ऊपर, दोबारा चढ़ने के लिए आ जाए क्रूस के ऊपर। उसने कहा सब कुछ पूरा। अब आपको इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चुअल बनना है। आमीन। अगर आप यहोजकल की पुस्तक पढ़ें, उसका 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुम्हें देता हूं उसे पचा ले, अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। अतः उसने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो शहद के समान मीठी लगी। ये चर्च उन लोगों के लिए नहीं है जो बाइबल को सुनने के लिए आते हैं। ये चर्च उन लोगों के लिए है जो बाइबल को खाने के लिए आते हैं। आमीन। क्या करना है? सुनना के खाना है? उसने कहा इसे खा ले, इसे अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। इसे सुनना नहीं है सिर्फ। बाइबल को क्या करना है? कहता खाना है। वचन कहता बाइबल क्या करनी है? कहता खानी, अपनी आंतड़ियां भर ले। कि जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठे तो इधर उधर की बातें ना करे, इमोशनल बातें ना करे, वरन तेरे मुंह से वचन निकले। और वचन से निकली हुई प्रार्थना परमेश्वर वापस नहीं मोड़ता। प्रॉब्लम आज ही है कि चर्च में एक बैठी हुई अच्छी सिस्टर बैप्टिज्म लिया हुआ, पर उसे यह नहीं मालूम कि मेरे बच्चों की प्रार्थना मैं कैसे करूं। भजन संहिता 91 उसकी 16 में क्या लिखा? लास्ट आयत में क्या लिखा? मैं तुझे दीर्घ आयु से क्या करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को क्या करूंगा? दिखाऊंगा। अब एक बंदा जो लंबी उम्र की प्रार्थना करे वो इस तरह से प्रार्थना करता है। आप सीधा प्रार्थना नहीं करते। बाइबल कहती है जब प्रार्थना करनी सिखाई गई तो परमेश्वर ने कहा सबसे पहले ये को, हे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम, यानी वर्शिप से शुरू करो। वो परमेश्वर ने 30 सेकंड की प्रार्थना नहीं सिखाई, वो पैटर्न सिखाया था। जो आप करते हो 30 सेकंड की प्रार्थना, 30 सेकंड वाली ऐसे वाली, वो प्रार्थना नहीं है, वो पैटर्न है। वो प्रार्थना करने का तरीका है कि सबसे पहले वर्शिप से शुरू करो। जब भी प्रार्थना करने के लिए जाओ
अपनी रिक्वेस्ट लेने के लिए जाओ, सबसे पहले वर्शिप करो कि पिता मैं तेरा थैंक्स करता हूं, तूने मुझे चुन लिया, मुझे अपने पास बुला लिया। कोई मायने नहीं करता मेरी कंडीशन अब कैसी है, पर मैं तुझे जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं। मैं जान चुका हूं तू जीवित है। मैं जान चुका हूं एक दिन मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा और मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। मैं जान चुका हूं मैंने साल्वेशन पा ली। फिर आप प्रार्थना शुरू करोगे कि पिता तेरे वचन में ये लिखा कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर तू जानता है कि ये बीमारी जो मुझे है ये मुझे दीर्घ आयु जाने नहीं देगी, इसलिए इस बीमारी को हील कर ताकि मैं दीर्घ आयु में जा सकूं। पिता बीमारी के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं, गरीबी के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं। मुझे आशीषें भी दे कि मैं दीर्घ आयु जी सकूं और आनंदित होकर जी सकूं। तूने कहा कि मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा, अपना उद्धार तुम्हें दिखाऊंगा। तुम मुझे उद्धार दिखा मेरे बच्चों में, मेरी फैमिली में, मेरे फाइनेंस में, मेरी बॉडी में, मेरी स्पिरिट में, मेरी आत्मिक जिंदगी में। आप करके देखो इस तरह से प्रार्थना करके देखो, वचन के बीच से प्रार्थना। हमारी वचन इमोशंस, हमारी प्रार्थना इमोशन के साथ भरी हुई है। हमें लगता है कि हां पिता सब जानता है, बाइबल कहती है वो सब जानता है, पर कहता है वो मांगो तो दिया। बाइबल कहती है ऐसा। आपको ये बात बड़े ध्यान से आज समझनी और दिल में डालनी है। आप जज के सामने चले जाओ और जज को ये बोलोगे, जज साहब इस माता का एक लौता बेटा है ये, आप इसे फांसी नहीं दे सकते, आप इसे छोड़ दो। जज आपकी बात ना सुन के ये देखेगा कि आपके पास प्रूफ है या नहीं। हालेलुया। सब जन खोलो यशाया उसकी 41 आयत, मैं हिंदी में पढ़ूंगा उसको। आज जो वचन मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा अपना प्रमाण दो, अपना मुकदमा लड़ो, अपने न्याय के लिए खड़े रहो। हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए। हाँ, कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे वीजा चाहिए। कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस कर। पर एक भी जन को यह मालूम नहीं है कि मैं कौन से वचन से प्रार्थना करूं। कहां लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? कहां लिखा कि अब वो तुम्हारे अपराधों के कारण घायल किया गया? अगर हमें ये नहीं पता लिखा कहां गया, हम पढ़ेंगे कैसे? अगर पढ़े नहीं तो प्रार्थना में हम वचन सम्मिलित कैसे करेंगे और परमेश्वर के सामने अपना केस कैसे प्रकट करेंगे? आमीन। परमेश्वर कहता अपना मुकदमा लड़, अपना प्रमाण मुझे दे। मुझे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिए। अच्छा, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। आप सारी उम्र वेट करोगे और पवित्र आत्मा को आपको नहीं मिलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो वेट मत कर, वचन से प्रार्थना कर तो तेरा हल होगा। आमीन। कैसे प्रार्थना करनी है आपको? वचन से प्रार्थना करनी है आपको। यशाया 53 अगर आप पढ़े उसमें आपकी हीलिंग के बारे में लिखा। अगर आप 40 पढ़े, 41 पढ़े, 42 पढ़े, उसमें आपके लिए वचन लिखे हैं जो आपके लिए लिखे हुए हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं मेरे लिए क्या लिखा है बाइबल में। बाइबल आपको अच्छा हस्बैंड देने का वायदा करती है, मालूम, पर कहां लिखा है? आपको अच्छी वाइफ देने का वायदा करती है, मालूम, कहां लिखा है? भजन संहिता 128 में। वो कौन कौन सा वचन आज आपको पढ़ाऊं? आपको सेल्फ स्टडी करनी है बाइबल के बीच से। आमीन। और जब प्रार्थना करने के लिए बैठने हैं, उस बाइबल के वचनों से आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर के सामने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आप इस घर में मौजूद हो अगर परमेश्वर के, आप डिवाइन अरेंजमेंट, ईश्वरीय इंतजाम के कारण आप यहां पे आए हो। आप जानते हो आज कुछ लोग अगर सक्सेसफुल हो जाते अपने पास्ट में, यहां ना बैठे होते। अगर उनका बिजनेस चल गया होता वो यहां ना बैठे होते। अगर उनके बच्चे सही होते वो यहां ना बैठे होते। आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर आपकी मुश्किलों को इस्तेमाल करता है आपको अपने घर में लेके आने के लिए और अपना आप प्रकट करने के लिए। हालेलुया। अपना आप क्या करने के लिए? प्रकट करने के लिए वो आपको मुश्किलें देता है, लेकिन आपको अब ये देखना है कि अपनी मुश्किलों को आपने यूज करना है या उनको पहन के रखना है और वो शर्मिंदगी लेके रखनी। और जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आपकी प्रार्थना अगर बिना बाइबल के, आपकी प्रार्थना सही नहीं।
अगर प्रार्थना करते वक्त आप अपनी बाइबल साथ लेके नहीं बैठते हो, आपकी प्रेयर इफेक्टिव नहीं हो सकती। एक औरत थी, उसके ट्विंस बच्चे थे, दोनों ट्विंस लड़कियां थी, एक जैसी दिखती थी दोनों। एक ट्विंस होते हैं ट्विंस, एक होते हैं आइडेंटिकल, यानी कि बहुत मिले जुले और उनका स्वभाव भी एक जैसा होता है। वो वाला ट्विंस थी। वो अपने घर के बाहर जा रही थी और एक गाड़ी ने हिट किया और उसे मार दिया। जुड़वा में से एक बेटी मर गई। मां निराशा में चली गई, एक रूम में बैठी थी और वहां से उसने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम है मैड, MADD। मैड का मतलब मॉम्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, कि माताएं ड्रंक यानी जो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं उसके अगेंस्ट उसने एक NGO शुरू की। क्योंकि उसकी बेटी को टक्कर मारने वाला जो बंदा था वो शराबी था और शराब पी के गाड़ी चला के उसने पहले भी लोगों को मारा था। और उस कमरे में जो NGO शुरू हुई, आज उस NGO के द्वारा हजारों लाखों लोग बचाए जा चुके हैं। लॉज चेंज किए, अमेरिका के बहुत से लॉज, बहुत से कानून बदले उस औरत ने, अकेली ने। हालेलुया। अमेरिका के लॉज चेंज किए अल्कोहल के, क्योंकि गाड़ी आप इतने % में नहीं चला सकते। वो सारे लॉज उस MADD, मैड नामक संस्था ने सरकार के साथ लड़के चेंज किए। और उसे बनाने वाला कौन था? एक ऐसी मां जिसकी बेटी को मार दिया गया था। अपनी दर्द का आपने यूज करना, अपनी पेन का आपने इस्तेमाल करना, या अपनी पेन को लेके एक बेचारे बन के आप रोना चाहते हो सारी उम्र, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। अगर मैं अपनी दर्दों को लेके रोता, बीमारियों को लेके रोता, तो अब यहां ना होता। अपनी दर्द को यूज करो, प्रार्थना में उसको बदल दो। हालेलुया। अपने चैलेंज के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठो और वचन के बीच से प्रार्थना करो। आप एक नए मनुष्य बन के उभरने वाले, मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में। मैंने कहा आप न्यू पर्सन होके उभरने वाले अपनी आत्मा में। आमीन। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जब तक आप बाइबल के वचनों के बीच से होकर प्रार्थना नहीं करोगे, वो इफेक्टिव नहीं होगी, वो असरदार नहीं होगी। और दूसरा, वो दर्द, वो बीमारियां, वो मुश्किलें आपको पुश करेंगी कि आप जल्दी परमेश्वर की ओर बढ़ें। आमीन। यहां आज थाउजेंड्स लोग ऐसे, हजारों, अगर उनका पास में बिजनेस चल गया होता तो आज वो सेवा में खड़े ना होते। परमेश्वर जानबूझ के अलाउ करता है केवल फेलियर्स को, आपकी लाइफ में मुश्किलों को अपने डिवाइन पर्पस में, अपने ईश्वरीय पर्पस में, अपने ईश्वरीय बुलाहट में आपको दाखिल करवाने के लिए, आपकी एंट्री करवाने के लिए। वो मुश्किल जो आपकी लाइफ में है, वो एक एंट्री कार्ड है आपका उस प्रोग्राम में जो जीसस क्राइस्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया। और आप उस प्रोग्राम के हीरो। मैंने कहा आप उस फिल्म के हीरो। और हीरो कभी मरते नहीं। मैंने कहा हीरोइंस मरती है कभी क्या? हीरो कभी मरते नहीं। उनमें मुश्किलें आती, सताव आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, पर हीरो हीरो रहते हैं। आप हीरो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मैंने कहा आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपकी एंट्री हो चुकी है परमेश्वर में, अगर आप ये समझ चुके कि हां, मेरे दुखों के कारण आज मैं परमेश्वर में हूं, इस ट्रबल के कारण आज मैं परमेश्वर में हूं, तो आपने पहले तो ये वायदा करना कि अपने मुश्किलों के कारण मैं हटने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं, क्विट नहीं करने वाला हूं। एक औरत जिसकी बेटी को मार दिया गया हो, और ऐसा बंदा था वो जिसने पहले भी एक बंदे को मारा था। जब उसने ये सुना कि अगर पहले उसको मारा था तो गवर्नमेंट ने उसको बंद क्यों नहीं किया, 2 महीने बाद छोड़ क्यों दिया, इस बात ने उसको इतना टच किया कि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसने अमेरिका के कई नक्शे को चेंज कर दिया। हालेलुया। आज अमेरिका की हर स्टेट में उसका ऑफिस है, कनाडा की हर प्रोविंस में उसका ऑफिस है। अपनी दर्द को आपको चेंज करना है टेस्टिमनी में, अपनी पेन को टेस्टिमनी में बदलना है आपको। और जो प्रार्थना मैं आपको करना सिखा रहा हूं, ये आपकी हेल्प करेगी उसको बदलने के लिए। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, हां या ना? तो तेरा घराना बचाया जाएगा। जब मैं बाइबल के बीच से प्रार्थना करूंगा, हां, कि हे परमेश्वर,
मैं जानता हूं कि उद्धार का आनंद कितना बड़ा है। मैं जानता हूं उद्धार की कीमत कितनी बड़ी है। मुझे उद्धार मिल चुका है। मैं तेरा थैंक्स करता हूं मुझे बुलाने के लिए, मुझ पे दया प्रकट करने के लिए। अब मैं ये चाहता हूं कि ये दया तो मेरे घराने के ऊपर भी प्रकट करे, क्योंकि बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं मुझे बचाने के लिए, पर अब मैं ये चाहता हूं कि तेरा ये वचन मेरे घराने की जिंदगी में भी पूरा हो। और मैं थैंक्स करता हूं कि तू ये वचन पूरा करने जा रहा है। करके देखो, प्रार्थना करके देखो। आपकी फैमिली सीधी ना हो गई, न्याणे निक्के सीधे ना हो गए, आपका बेटा बेटी जवान सीधे होकर चर्च में ना आए, तो कहना मेरे को आप। लेकिन हमारी प्रार्थना इतनी बेचारी है, इतनी आंसुओं से भरी हुई और इतनी वचन से रहित है कि उस प्रार्थना का कोई उत्तर परमेश्वर हमें दे नहीं पाता। फिर हम कहते पता नहीं क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पता नहीं क्यों मेरा बेटा बदलता नहीं। जब हम प्रार्थना एक गलत रीति के साथ करेंगे, कंप्लेंट से शुरू करेंगे, ओए प्रभु तेनू देखता नहीं। प्रभु कह रहा है तेरे को आंखें दी हैं दो, देख बड़ी बड़ी। हाँ, क्या मुझे दिखता है? क्या मुझे दिखता है? तुझे दी है ना? हाँ मुझे दिख। तो ऐसी फुलिश प्रार्थना नहीं करनी। प्रभु तुझे समझ नहीं आती? तेरे को बुद्धि देने वाला परमेश्वर, क्या उसे समझ नहीं है क्या? हाँ, मत करो ऐसी प्रार्थना। थैंक्स के साथ, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए, थैंक्स गिविंग के साथ अपनी प्रार्थना शुरू करनी। प्रार्थना के थैंक्स गिविंग के बाद अपना मैटर बीच में रखना है, सैंडविच बनाना है थैंक्स गिविंग का। थैंक्स गिविंग ऊपर, थैंक्स गिविंग नीचे, वर्शिप ऊपर वर्शिप नीचे, बीच में प्रे डालो, मजा आएगा आपको। आप समझ रहे क्या? हाँ, एक वचन लो, उसको खा जाओ, उसको खा जाओ। वचन लेना, उसको लिखा अपनी आंतड़ियां उससे भर लो। कि एक वचन जब आप पढ़े कि धर्मी का वंश धरती पर पराक्रमी होगा, हेड होगा, पराक्रमी होगा। हां, वो योद्धे होंगे, बेचारे नहीं होंगे। धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हे पिता, मैं प्रार्थना शुरू करूंगा इस तरह से। मैं तेरा थैंक्स करता हूं मुझे बुलाने के लिए, अपनी दया मुझ पे प्रकट करने के लिए। तूने मुझे बुलाया, अपना वायदा मुझे दिया, अपनी प्रतिज्ञाएं मुझे दी जो बहुमूल्य हैं। मैं तेरे इस वचन को पढ़ता हूं जो सामर्थी, कितना आनंदित करने वाला वचन है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अब मेरे बेटे को छू, मेरी बेटी को छू, उन्हें पराक्रमी कर। जितनी आदतें पराक्रमी ना होने के लिए उन्हें मजबूर करती, वो आदत जाए। वो दारू की है, वो नशे की है, लड़कियों की है, वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी बताओ। लेकिन जब प्रार्थना हमारी सिर्फ आंसू होंगे और असली शब्द नहीं मिले होंगे, वो उस तरह की बात हो गई कि वकील जज के सामने रोई जा रहे हैं पर अपना केस प्रकट नहीं कर रहा और जज कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं अपने वचन के बाहर आके कोई काम नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा इस पुस्तक को खा, आंतड़ियां भर, और फिर जब आप प्रेयर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वर्ड होगा, आपको मालूम होगा अपना केस मैंने किस तरह से लड़ना है, अपने परमेश्वर के सामने किस तरह से प्रमाण रखने हैं। आमीन। अपना केस स्ट्रॉन्ग करके परमेश्वर के सामने रखो। हालेलुया। यहां 1000 ऐसे हैं लड़के जो बेस्ट वाइफ चाहते हैं पर उन्हें मालूम नहीं प्रार्थना कैसे करनी। भजन संहिता 128 में लिखा, तेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी, पर कभी प्रेयर नहीं की। तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, कभी प्रेयर नहीं की। नीति वचन 3 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, अपने पहले फल उसके घर में देना। तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। पर अगर वचन माना नहीं होगा, मैं वचन क्लेम कैसे करूंगा? पहला फल दिया नहीं, टाइथ दिया नहीं, ऑफरिंग दी नहीं, तो ये वचन पूरा कैसे होगा? अगर आपको वचन की नॉलेज हो, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन से प्रार्थना करते हैं, इम्पॉसिबल है आप टूटे हुए रहें, आप बीमार रहें, इम्पॉसिबल है। उसने ये नहीं कहा तुम बीमार नहीं होगे, तुम्हें चुनौती नहीं आएगी। चुनौती आएगी, पर बाइबल कहती है धर्मी विपत्ति में पड़ेगा जरूर, पर यहोवा उसको एक एक विपत्ति से क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया।
जब हम नीति वचन 3 पढ़ते हैं, उसने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये एक वचन अगर आप इससे प्रार्थना करें, आप इस तरह बुद्धि खुलेगी आपने कौन सा बिजनेस करना है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। कौन से कॉलेज को ज्वाइन करना है आपको परमेश्वर बताएगा। उसने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। कहां जाना है और कहां नहीं जाना, अगर आप इस वचन से प्रार्थना करें, वो आपको बताएगा। हालेलुया। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसने कहा बुराई से बच के रहना, यहोवा का भय मानना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। उसने कहा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मॉइस्चर रहेगा उनमें, वो सूखेंगी नहीं, ग्रीस खत्म नहीं होगी। और आप जानते नहीं वचन में क्या क्या लिखा। ये वचन काफी है हड्डियों में ग्रीस भरने के लिए। तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मॉइस्चर रहेगा उनमें, बाइबल कहती है। पर अगर इस वचन से फाइट ना करेंगे, इसलिए मैंने कहा जो आप खुदा से मांग रहे हो, कहां बाइबल में लिखा है खुदा आपको देगा। अगर आपने ढूंढ लिया है वो चीज भी आ जाएगी, अगर नहीं ढूंढा तो ढूंढो। आमीन। अब वो लोग सोच रहे हैं जो बाइबल को हफ्ते बाद लेके आते हैं, अब जाते ही उन्होंने फ्रिज पे रखनी है और संडे सुबह फ्रिज से उठानी है, झाड़नी है कि चल भी चर्च चलिए आप आज। क्या होगा आप लोगों का? हालेलुया। उसको पढ़ना, उसको खाना, अपनी आंतड़ियां भरना, ताकि जब आप वचन प्रार्थना करने के लिए बैठें, आपका वचन जो आपने पढ़ा है वो आपके अंदर से बोले परमेश्वर को। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पतरस को जब मार पड़ी, बाइबल कहती है, और वापिस आया जब वो अपने चेलों के पास, तो बाइबल कहती है जब सब परमेश्वर के चेले प्रार्थना कर रहे थे, तो पतरस ने कहा हे प्रभु, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के हाकिमों ने व्यर्थ बातें की। ये कहां लिखा था वचन? भजन संहिता में। उन्होंने भजन संहिता में से प्रार्थना की, और बाइबल कहती वो स्थान जहां पे वो इकट्ठे थे हिल गया, और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और वचन कहां से पढ़ा गया? भजन संहिता से। पवित्र आत्मा जब मिला, वो वचन कहां से पढ़ा गया? योएल नबी में से, 2 की उसकी 28 आयत में। बिना वचन से चेले कभी प्रार्थना नहीं करते थे, इसीलिए वो इफेक्टिव थे और असरदार थे। जबकि उनके पास नया नियम नहीं था। नया नियम आपके पास है, उनके पास कोई नियम नहीं था, पुराना नियम था सिर्फ। पुराने नियम से वो यीशु मसीह को ढूंढते थे। पुराने नियम में यीशु मसीह के जहां जहां यीशु मसीह को जिक्र किया गया, जाहिर किया गया, उन पदों से, उन वचनों से पढ़ के वो प्रार्थना करते थे, और बिना वचन के कोई प्रेयर नहीं करते थे वो। आपकी लाइफ उतनी ही असरदार है जितनी आपकी प्रार्थना की लाइफ असरदार है। आपकी लाइफ उतनी ही आशीषित है जितनी आपकी प्रार्थना की लाइफ आशीषित है। अगर आप प्रेयर लाइफ में जीरो, आप इस लाइफ में भी जीरो, क्योंकि आप इजी टारगेट हो शैतान का। कभी भी आएगा वो एक हिट मारेगा और मालूम होगा बंदा कहां है जी, वो तो चर्च आया ही नहीं जी, उस पे तो अटैक हो गया जी। क्योंकि बाइबल कहती प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। अपने बच्चों की कंप्लेंट करने से क्या फायदा अगर आपने उनके लिए प्रार्थना नहीं की अभी तक। तो कभी घुटने टेके अपने बच्चों के लिए, कभी घुटने टेके अपने बच्चों के लिए फास्ट रखा है कभी कि आज बुधवार है, जो शुक्रवार है, आज मैं एक फास्ट रखती हूं, प्रार्थना करती हूं अपने बच्चों के लिए? नहीं। हाँ, प्रेयर लाइन में लंबा चौड़ा व्हाइट पेपर लेके हमें खड़े होना अच्छा लगता है कि पास्टर प्रार्थना कर दे, खत्म हो जाए बात। क्योंकि बाइबल कहती तू अपना प्रमाण दे, तू अपना मुकदमा लड़, तू यहोवा के सामने जा, वचन के बीच से प्रार्थना कर, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन हमें याद नहीं आते। हालेलुया। कभी प्रार्थना की है अपने बच्चों के लिए? प्रार्थना की अपने पास्टर के लिए, अपनी चर्च के लिए, भवन के लिए, अपने लोगों के लिए? नहीं, न कभी नहीं की। हमें यही नहीं पता कि मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट बाइबल में कहां लिखी।
कहां लिखा है वो मुझे आत्मा से भरेगा, कहां लिखा है मेरी आत्मिक लाइफ को वो आशीषित करेगा, कहां लिखा है मेरे फाइनेंस को वो ब्लेस करेगा, कहां लिखा है मुझे किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी, कहां लिखा है मुझे लंबी आयु देगा, कहां लिखा है मेरी हड्डियों को वो ब्लेस करेगा, कहां लिखा है मेरे शरीर को वो ब्लेस करेगा, कहां लिखा है बाइबल में। हर एक वचन बाइबल में लिखा है, उसको ढूंढना आपकी जिम्मेवारी। अब आप शायद आज समझ गए कि बाइबल पढ़नी कितनी जरूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि यहां कुछ बंदे बैठे, उनको लगता है बाइबल पढ़ना बीबियों का काम है, हम तो बस बिजनेस करते हैं, हाँ संडे संडे पर चर्च जाइदा जरूर। अगर आपने ये पुस्तक खाई नहीं, आपने इसको आंतड़ियों में नहीं भरा, जब आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे आप फोकी प्रेयर करके उठ जाएंगे। अब आप परमेश्वर में आ चुके हैं, परमेश्वर ने आपके दर्द को यूज किया, आपकी पेन को यूज किया, आपके दुखों को यूज किया, आपको अपने पास बुला लिया। आपको यह मालूम है कि आप डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट के तहत बुलाए गए हो, आए चर्च में, परमेश्वर ने आपको बुलाया। अब आगे आपको जीतने के लिए कुछ करना है। आमीन। आप पे दया हो गई, अनुग्रह हो चुका है। आपने कुछ नहीं दिया साल्वेशन के लिए, कोई आपने 40 दिन के फास्ट नहीं रखे साल्वेशन के लिए, कोई मुक्ति के लिए आपने दिन रात के रोजे नहीं रखे। आपको सिंपली मालूम हुआ यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आपने विश्वास किया, मुक्ति आपको मिली। आगे काम आपने करना है अभी। आमीन। मुक्ति फ्री है, साल्वेशन फ्री है, पर बाकी चीजें फ्री नहीं है। उसके लिए आपको काम करना है, आपको प्रेयर करनी है। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आमीन। आप इसी वर्ष को लेके जा सकते हो परमेश्वर के सामने अपने हस्बैंड के लिए कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू नहीं चाहता कोई भी रूह नाश हो, मेरे हस्बैंड को बचा। तूने बाइबल में लिखा तू तेरा घराना बचाया जाएगा, मैं बच चुकी हूं, मैं तेरा थैंक्स करती हूं। साथ साथ में थैंक्स करी जाओ। अगर उसने आपको बचाया, आपका घराना बचाया जाए, आपके लोग भी बचाए जाएंगे, आप हील भी होंगे, डिलीवर भी होंगे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। आप तैयार हैं बाइबल के बीच से प्रार्थना करने के लिए? कहां लिखा है बाइबल में परमेश्वर आपकी गरीबी खत्म करेगा? कहां लिखा है? कहां लिखा है? अगर आप नीति वचन पढ़ें, उसमें कई बार आया कि धर्मी के घर में धन और संपत्ति रहेगी, और गरीबी जो श्राप है परमेश्वर उसे दूर करेगा। कई बार आया, पर आपने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा तो इग्नोर किया। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? आपका हल आपकी बाइबल में जो आपके हाथ में है, आप जब उसे पढ़ेंगे और अपनी आंतड़ियां उससे भरेंगे और उसे खा लेंगे, और जब आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे वो बोलेगा आपके अंदर से। और वचन से की गई प्रार्थना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं आपको आपकी फैमिली की टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूं। मैं आपके जवान बेटे के मन को बदलता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके लीवर कैंसर डिजीज को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। मैं नहीं जानता यहां में किसका ऊंचा, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ की टेस्टिमनी को। मैंने कहा मैं देख रहा हूं आपके लाइफ की टेस्टिमनी को आते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहां लिखा बाइबल में कि वो आपके गर्भ को ब्लेस करेगा? बाइबल कहती गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। अगर ये वचन उस औरत को मालूम हो जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, और इस वचन से अगर वो अपना प्रमाण दे और लड़े बाइबल के बीच से, कोई दुनिया की ताकत, कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसके गर्भ को फलवंत होने से रोक नहीं सकती। नेवर। ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। पर अगर वो रोती जाए रोज, हे प्रभु कुछ कर, हे प्रभु कुछ कर, ओदे भी हो गया, मेरे नहीं होया, ओदे हो गया, और चर्च ओदे भी हो गया प्रभु। ये इमोशनल प्रेयर है, स्पिरिचुअल प्रेयर नहीं। हालेलुया।
कितनी फाइट की आपने उस वचन के साथ। और ये तभी होगा जब आंतड़ियां किससे भरी होंगी? वचन से। आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, बाइबल आपके हाथ में होनी चाहिए। आमीन। आप प्रार्थना करेंगे, पाप की माफी मांगनी है, भजन संहिता 51 पढ़ेंगे। पवित्र जीवन रखना है तो भजन संहिता 51 पढ़ेंगे। उसे पढ़ के आप प्रेयर करेंगे और आप देखेंगे भजन संहिता, जब आप 150 अध्याय हैं उसके, हर अध्याय एक प्रार्थना है। हर अध्याय एक प्रार्थना है। उसमें निराशा के लिए प्रार्थना है, दुखों के लिए प्रार्थना है, हीलिंग के लिए प्रार्थना है, प्रभु से फिर से मेल मिलाप करने के लिए प्रार्थना। आज के बाद कोई प्रार्थना बिना वचन के नहीं करना। आपकी प्रार्थना में वचन होना चाहिए। आमीन। अगर आपको नहीं मालूम आपके केस का, आपकी लाइफ के रिगार्डिंग वचन कहां लिखा है जो आपको बोलना चाहिए, कॉल सेंटर में फोन करके उनको तंग करो। बोलो मुझे वचन बताओ, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, वचन कहां लिखा है, मुझे पढ़ना है अभी। आमीन। अब कॉल सेंटर आपको बताएगा, अच्छा ये वाला खोलो, ये अध्याय खोलो, ये आयत खोलो, ये आपके हस्बैंड के लिए, ये आपकी किडनी के लिए, ये आपकी हड्डी के लिए, ये आपके सिर के लिए, ये आपके फाइनेंस के लिए, ये आपकी स्टडी के लिए। धर्मी का वंश पृथ्वी पर प्राकर्मी होगा। क्या नालायक प्राकर्मी हो सकते हैं? हां, आपके बच्चे कभी नालायक नहीं होंगे अगर इस वचन से प्रेयर करोगे तो। धर्मी का वंश पृथ्वी पर प्राकर्मी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, श्रापित नहीं होगी। आप सीधे हैं क्या? टेढ़े हैं आप? सीधे ही है ना। आपकी संतान आशीषित होगी, धरती पर ब्लेस्ड होगी। पर आपको क्लेम करना ये वर्ड। आप गरीबी में से हो सकते हैं उठे हो, आपके बच्चे उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धर्मी का वंश धरती पर प्राकर्मी होगा, पावरफुल होगा। आप समझ रहे मेरी बात? हां, धर्मी का वंश पृथ्वी पे प्राकर्मी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ये आप लोगों के लिए परमेश्वर आपसे कह रहा है। ये आपको सुना नहीं क्या? मैंने कहा वो आपसे कह रहा है। ये आप जब प्रेयर में बैठोगे घुटनों के, आप उसको याद करवाओगे, प्रभु तेरे वचन में लिखा सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मेरे बेटे को कर आशीषित, मेरी बेटी को कर आशीषित। आप समझ रहे मेरी बात को? आप वचन से प्रेयर करोगे और उसका उत्तर आएगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, अपने वचन को डिनाई नहीं कर सकता। उत्तर आने का टाइमिंग ये परमेश्वर पे डिपेंड करता है कि 1 साल में या 10 साल में या 5 साल में या 2 महीनों में, पर वो आएगा जरूर 100%। वो डिनाई नहीं होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आप तैयार हैं वचन से प्रार्थना करने के लिए? आप तैयार हैं बाइबल के अनुसार प्रार्थना करने के लिए? आप रोज बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करने वक्त बाइबल अपने पास रखेंगे, कॉल सेंटर में फोन करेंगे। अगर नहीं मालूम तो आलसी नहीं होना कि चलो की लोड़ा लबंदी कॉल सेंटर मारो घंटी। आप कितने लबते फिरांगे 2 घंटे? ढूंढो, अगर ना मिले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर कॉल सेंटर फोन करो। पर आपकी लाइफ के रिगार्डिंग वचन आपको मालूम होना चाहिए, कहां लिखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन को सुनने से आपकी बीमारियां गिरने वाली हैं, वो ग्रोथ, वो चीजें गिरने वाली जो शैतानी। अगर आमीन ऊंचा चर्च। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।